वन्नकम, स्वागतम और सत श्री अकाल। पेश है आपके लिए द Hyundai Creta नाइट ड्राइव रिव्यू। दिन का रिव्यू तो आप सबने ऑलरेडी पसंद कर लिया। हम आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वीडियो लेके आए थे। पूरी टीम ने मेहनत की थी और आप लोगों ने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करके दिल खुश कर दिया। इसीलिए रहता था एक और वीडियो कंप्लीट करने वाली, यानी कि नाइट ड्राइव रिव्यू। अब नाइट ड्राइव रिव्यू इसलिए बिकॉज क्रेटा बिल्कुल न्यू है, लाइट सेटअप कंप्लीटली चेंज है, इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो हर जगह आपको लाइट डिफरेंट मिलती है। और चलाने में कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि अलग से फॉग लैंप्स नहीं है तो उसका फ़र्क कितना पड़ता है ये चेक करेंगे आज की इस वीडियो में। और इतना ही नहीं, मैं आपके लाखों रुपये बचा सकता हूँ, लेकिन कैसे वो जानना मिडल ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि कैसे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द Hyundai Creta नाइट ड्राइव रिव्यू। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. सबसे पहले लाइट सेटअप तो डिस्कस कर लें। एलईडी कनेक्टेड आपको मिल जाते हैं सिस्टम यहाँ पर। पूरा डीआरएल्स लुक्स वेरी वेरी नाइस। रात को तो और भी ज़्यादा लुक इसकी एनहांस होकर आती है और काफ़ी ज़्यादा लाइट भी है और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि आपको दूर से ही ना पता लग जाता है कि क्रेटा आ रही है। ऐसे नहीं कि एक कॉमन सा डिज़ाइन हो या कोई डिम सी लाइट हो। यूजुअली क्या होता है, एक ऐसे स्ट्राइक होती है, टिक होता है, swoosh बना होता है नाइकी का, या उल्टा टिक होता है, वो बहुत कॉमन डिज़ाइन है, पता नहीं लगता दूर से कौन सी गाड़ी है। बट इसका तो दूर से ही पता लग जाता है कि नई वाली क्रेटा आ रही है। हेडलाइट्स की बात करें तो नीचे आपको रिफ्लेक्टर बेस मिलेंगे, 4 पॉड्स, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर एलईडी मिल जाते हैं, सिक्वेंशियल लुक्स वेरी वेरी नाइस। ओवरऑल लाइट सेटअप फ्रंट दिखने में अच्छा है। अब यूजेबिलिटी कितनी है, प्रैक्टिकलिटी कितनी है, वो थोड़ा रुक के बताता हूँ। आप साइड प्रोफाइल देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है वहाँ पर, आ जाओ। चलो अब इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। चाबी मेरी पॉकेट में, पास जाऊँगा तो ओआरवीएम तो वेलकमिंग ओपन होते ही होते हैं, पडल लैंप्स भी ऑन हो जाते हैं। सॉरी फॉर द हॉर्न। पडल लैंप्स भी ऑन हो जाते हैं, जो कि अब यहाँ तो लाइट काफ़ी है, पता नहीं लग रहा, बिल्कुल अंधेरे में पता लगता है। और यहाँ पर मैं हाथ रखूँगा तो आपको पता लगेगा कि इसके पडल लैंप्स ऑन हो गए हैं। तो ये फीचर डेफिनेटली काफ़ी काम आता है। जैसा कि फ्रंट डिज़ाइन है वैसा ही रियर, यानी कि कलेक्टेड आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। साथ में डिज़ाइन वही सेम रहेगा। रिवर्स लाइट और इंडिकेटर स्लीक काफ़ी रखेगी और हाई स्टॉप लैम्प भी सारे ऑन करके दिखाया, तो तब आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। रही बात अब बूट की, इलेक्ट्रिक टेलगेट तो नहीं है, बट बूट लाइट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एक ही, लेकिन उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। दो होती तो मज़ा आ जाता, बट एक भी है, उसकी प्लेसिंग सही है कि पूरी बूट की तरफ उसका थ्रो है। इधर है लाइट बाय द वे हैलोजन, बट ब्राइटनेस इज़ गुड ऑनेस्टली। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिन लाइट्स की। 2 एलईडी लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि अगेन आप डोर वगैरह के साथ लिंक करके उसे ऑन कर रख सकते हो। बाकी कैबिन लाइट से पहले आपको एम्बिएंट लाइट दिखाता हूँ, जो कि बहुत थोड़ी सी, इतनी ही है यहाँ पर मिल जाती है आपको एम्बिएंट लाइट। क्रेटा में एक वन ऑफ द कमी, जिस मैं इसको कहता हूँ, कि एम्बिएंट लाइटिंग के नाम पे इतनी सी लाइटिंग मिलती है, इतू सी बस। और यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग कुछ भी नहीं मिलती, ना साइड पे ना नीचे, कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है। इंटीरियर की लाइट्स बता दूं, यहाँ पर 10.25 इंचेस की बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। दिन और रात दोनों में लाइट बहुत सही रहती है। देखो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए नहीं होती। डार्क थीम बेस्ड रखी, लेकिन अगेन अगर आप इसका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यूज़ करोगे तब आपको लाइट थीम मिल जाती है, जो कि मतलब क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली रहती है ना, तो आपको वो वाली थीम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स, जियो सावन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्वाइट मोड मिल जाएगा जिससे आवाज़ नहीं करता, और उसके साथ साथ इनबिल्ट नेविगेशन जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। जैसे कि मैप भी यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ पर भी आप जाना चाहेंगे तो आपको इनबिल्ट मैप भी मिल जाता है, जो कि इसके अपने कनेक्शन के साथ चलता है, क्योंकि इसमें सिम भी इंटीग्रेटेड रहता है, ई सिम रहता है बेसिकली। क्लस्टर अलग अलग थीम बेस्ड आपको क्लस्टर मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर पाओगे, कहाँ से था, सेटिंग, लेआउट, और यहाँ से आप थीम्स जो है वो चेंज कर सकते हो अपने क्लस्टर की। वाइट थीम, स्पोर्ट्स थीम और एक इको वाली थीम, ये थीम्स आपको मिल जाती है। लिंक टू ड्राइव मोड करोगे तो वो ड्राइव मोड्स के अकॉर्डिंगली भी चेंज होती रहेगी। तो ये क्लस्टर आपको काफ़ी यूज़फुल देखने को मिलता है और क्रिस्प एंड क्लियर है। ब्राइटनेस जितनी होनी चाहिए उतनी, उससे ज़्यादा ये थोड़ी सी, बट अच्छी वाली है, क्योंकि विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आता। ऐसा भी नहीं है कि दिन में बहुत ज़्यादा चुभती है और ऐसा भी नहीं कि रात में कम पड़ती, तो बिल्कुल सही बैलेंस रखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स 10 on 10 ईजिली, बिकॉज सारे बटन्स आपको इल्यूमिनेटेड मिलेंगे और बहुत ईजिली मिल भी जाते हैं, ढूंढने नहीं पड़ते। और उसके साथ साथ आपको ड्राइविंग में भी सारे बटन्स की प्लेसमेंट बहुत सही है, कि जहाँ जहाँ होने चाहिए, जितना बड़ा साइज़ होना चाहिए, जितना छोटा साइज़ होना चाहिए, वो सही रहता है। तो 10 on 10 इधर। ये थोड़ा सा पैनल ना कन्फ्यूज़ करता है, बिकॉज इसी के साथ साथ यहाँ पर और बहुत सारी ऑप्शन आती है, क्योंकि स्क्रीन के कंट्रोल्स भी यही हैं। सेटअप,
फेवरेट सीक, ट्रैक, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप और हैजर्ड लैंप्स। साथ में इधर मिल जाते हैं इसके वॉल्यूम ट्यूनिंग, वॉल्यूम इधर है, सॉरी ट्यून वाला इधर है, टेम्परेचर के बटन इधर। तो ये बस ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट अगर आपको एक बार आदत हो जाएगी तो आप बहुत ईजिली आदत पड़ जाएगी मतलब बहुत इजीली इनको यूज़ कर पाएंगे। वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट पे भी इल्यूमिनेटेड है, तो प्रॉपर आपको लाइट ऑन होती नजर आती है, पोर्ट ढूंढना नहीं पड़ता। इवन 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ छोटे से नॉब से, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड सीट्स और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी, तो इसका भी अगर अच्छे से आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा लाइटिंग की बात करें तो एम्बिएंट लाइटिंग के नाम पे तुझी एम्बिएंट लाइटिंग, इसको ओपन करेंगे तो आपको अनफॉर्चुनेटली लाइटिंग यहाँ नहीं मिलती, बट ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। हाँ, इल्यूमिनेटेड होता तो और अच्छा लगना था, बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है तो अंदर की लाइट से ही काफ़ी लाइट यहाँ पर पड़ जाती है। राइट साइड पे भी इवन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है और उसके आसपास के कंट्रोल्स हैं, यहाँ तो लाइट पूरी है। लेकिन अगर आप इधर साइड पे आते हो यानी कि यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मेन ड्राइवर विंडो वो इल्यूमिनेटेड है, बाकी कुछ भी इल्यूमिनेटेड नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि इनको ढूंढने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो पेंट किया होता है ये भी शाइनी होता है थोड़ा। बट हाँ, बटन थोड़े से इल्यूमिनेटेड एटलीस्ट विंडो के होते तो अच्छे लगते हैं, बट सिर्फ ड्राइवर वाला है। रियर साइड में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको टाइप सी 2 फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर इल्यूमिनेशन है। फ्रंट पैनल बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन तो मस्त लगता है एकदम, और इवन IRVM वगैरह के ऊपर जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा लगता है। बट रियर में रीडिंग लाइट्स भी तो चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक LED लाइट जिसकी ब्राइटनेस इज ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा, वेरी वेरी ब्राइट, और यहाँ पर भी रीडिंग लाइट मिल जाती है डेडिकेटली। कई बार ब्रांड्स क्या करते हैं, जब पैनोरामिक सनरूफ दे देते हैं तो रीडिंग लाइट्स देना भूल जाते हैं, यहाँ पे नहीं देते कि जगह नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स दे देते हैं आपको प्रॉपर रीडिंग लाइट भी। उसके अलावा पीछे रात वाला तो कुछ नहीं है, बट हाँ कंफर्ट आपको पूरा मिल जाता है, कुशंस मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स हैं, कुशंस की क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। थोड़ी सी नीचे और हो जाते तो मज़ा आता, उसकी प्लेसमेंट उस हिसाब से रखोगे तो आप कर पाओगे। सॉरी, गाड़ी में ना मच्छर ज़्यादा हो गए, अब रात को शूट करेंगे ना थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है। हाँ, तो ये हो गया। पीछे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइट है, अभी कोई भी और आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं हो रही, ये वाली लाइट्स है और थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट आ रही है। तो उसके भी मैं ऐसे करता हूँ कि एक बार सनरूफ बंद कर देता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैबिन में जो ये लाइट है ये कंप्लीट नेचुरल इसी की लाइट है। 1 2 3 4 लाइट ही लाइट, लाइट थीम भी है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। यही ब्लैक गाड़ी होती तो ये आधी हो जाती लाइट रुको रुको रुको, मैंने कहा था ना आपके लाखों रुपए बचा सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। पुरानी गाड़ी बेचनी है, बेस्ट रेट चाहिए, ट्रांसपेरेंट आपको प्रोसेस चाहिए पूरा, और साथ के साथ फ्री इंस्पेक्शन भी चाहिए, तो Cars24 अमेजिंग ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो। और हाँ, जो लोग बोलेंगे कि Cars24 पे रेट अच्छा नहीं मिलता, मैं बता दूँ, बार्गेनिंग नेगोशिएशन बहुत सॉलिड होती है। जो वो रेट देते हैं ना, उससे ज़्यादा आप मांगो तो वो भी मिल जाएगा। तो Cars24 पे अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में वैल्यू जाने अपनी गाड़ी की और बेस्ट प्राइस पाएं अपनी पुरानी गाड़ी का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना ना भूलें। इंस्पेक्शन तो मेरे कहने पे करा ही लो गाइस। अभी आप बाहर का एनवायरनमेंट देखो, कितनी ज़्यादा लाइट है, प्रॉपर हम पार्किंग में खड़े हैं, और 360 डिग्री कैमरा मैं आपको रात में इसके दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये पिछला एंगल हो गया जो कि आपको डायनामिक गाइडलाइंस के साथ मिलता है, और यहाँ पर भी टायर्स का पूरा निशान आ जाता है बर्ड्स आई व्यू में। इसके अलावा आप सेटिंग चेंज करके इसका 360 व्यू भी चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको मूव भी कर पाएंगे। आई नो हमारी गाड़ी का कलर अलग है, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ वाइट ही दिखाता है, ताकि आपको एनिमेशन प्रॉपर दिखे, और इवन सनरूफ भी नहीं दिखाता, सिर्फ एनिमेशन है। तो ये आपको पूरा 360 व्यू, और कितना बढ़िया व्यू मिल रहा है, पूरी टाइल जो है वो नज़र आती है। जूम नहीं कर सकते ऐसे, मैं देख रहा था शायद जूम भी हो जाए। और ये आपको रियर का मिल जाता है, ये आपको अलग मिलता है, ये चलाने पे पता लगेगा, और ये आपको 360 हो गया। अब चलते हैं इसको अंधेरे में लेकर, चलो। नाइट ड्राइव रिव्यू। तो सबसे पहले लाइट थ्रो की बात कर लेते हैं। एलईडी लाइट्स हैं, हेलोजन नहीं है, ध्यान रखें इस चीज़ का। और एलईडी होने के 2-3 नुकसान और बेनिफिट बता देता हूँ। बेनिफिट ये, दिखने में अच्छी लगती हैं, एलईडीज़ आपको मॉडर्न लुक भी देती हैं, एनर्जी एफिशिएंट भी होती हैं, और वाइट लाइट्स जो हैं उनका लाइट ब्राइटनेस भी अब तो सही होती है। स्टार्टिंग में जब आई थी ना, तब थोड़ा कम रहता था, या आफ्टर मार्केट बहुत एक्स्ट्रा वाली लगवानी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ध्यान रखते हुए ब्राइटनेस बहुत सही है। रिफ्लेक्टर 4 हैं, तो यानी कि 2 लो बीम और 2 हाई बीम के, तो आपको स्प्रेड अच्छा मिल जाता है। प्रोजेक्टर होती तो उसका स्प्रेड कंपैरेटिवली कम होता है, बट उसकी प्रोजेक्शन बहुत सॉलिड होती है। जो मतलब ब्राइटनेस, और आपको पता है जो चीज़ दिखनी है वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो प्रोजेक्टर के अपने बेनिफिट्स हैं, रिफ्लेक्टर के अपने बेनिफिट्स हैं। रिफ्लेक्टर बेस 2 है, उसका काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, और आपको स्प्रेड अच्छा मिल जाता है अनडाउटेडली, जहाँ पर आपको रोड का व्यू बढ़िया मिलेगा, बिल्कुल अंधेरा हो तब भी। पर थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स हैं, जहाँ जहाँ चलती हैं, उस पॉइंट से देखें तो वो भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो दैट्स क्वाइट ब्राइट इनफ, सो आई वुड से। मूविंग ऑन टू हाई बीम लाइट्स, तो उसमें भी आपको जो है वो प्रोजेक्शन के साथ साथ आपको थ्रो भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, थोड़ा लॉन्ग रेंज मिल जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपकी जो ओवरऑल ब्राइटनेस रहती है लाइट्स की हाईवेज पे, सिटीज़ में, आप उससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हो।
अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बिल्कुल बॉडी के पास जैसे कॉर्नरिंग लाइट्स होती है ना, उसकी कमी महसूस होती है यहाँ पर। और ना ही कोई फॉग लैंप्स है। अब ठीक है, हमारे पास अभी फॉग तो नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए, बट हाँ उससे आप क्या है कि हेडलाइट लेवलिंग से आप एडजस्ट करके पता लगा सकते हो कि यार फॉग लाइट्स की कमी महसूस हो रही है नहीं हो रही। अब क्या है कि लेफ्ट और राइट साइड पे प्रोजेक्शन उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं मिल रही है जितना थ्रो सामने की तरफ मिल रहा है। अभी हम पूरे अंधेरी रोड पे आ गए, तो अब आपको लाइट्स दिखाते हैं, फिर आगे गाड़ी की और लाइट वगैरह के बारे में बात करेंगे। अभी लाइट्स कंप्लीटली ऑफ है। आप देख सकते हैं हम कितने अंधेरे वाले रास्ते में आ गए जहाँ पर कुछ भी लाइट है ही नहीं, बस पता है कि गाड़ी खड़ी है। ये अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये इसके LED DRLs हैं हमारे लिए। एक थोड़े से पर्सन भी आगे सामने इसके थोड़ा सा रिफ्लेक्शन से आप देखते रहना, कोई बात नहीं। ये आगे इसके DRLs, ये आगे इसकी हेडलाइट्स, ये आगे इसके हाई बीम, ये आपको मिल जाती है इसकी हाई बीम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ़्ट और राइट देखेंगे, यहाँ एक तरफ कर लेते हैं। लेफ्ट साइड देखो अगर आप, तो देखेंगे कि फॉग लैम्प्स की कमी थोड़ी सी महसूस होती है, कॉर्निंग लैम्प्स की। तो जो स्प्रेड है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, थ्रू फिर भी अच्छा मिल जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट और राइट साइड पे थोड़ी सी ब्लाइंड स्पॉट जो है वो रह जाता है इफ़ वी टॉक अबाउट लाइटिंग। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड पे अगर और होता लाइट तो डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क पड़ जाना था, स्पेशली जब आप रात में बिल्कुल पहाड़ों में चला रहे हैं गाड़ी, या फिर कई बार होता है ना आसपास खड्डे हैं, छोटी रोड है, नैरो है, या फिर कई बार वो भी होते हैं गटर या नाले भी होते हैं साइड पे, तब फ़र्क पड़ जाता है। अब बाहर तो आपने रोड पूरी देख ली कि हम कितने अंधेरे में हैं। इसका 360 डिग्री कैमरा अब अंधेरे में आपको दिखाना चाहता हूँ। पूरे ग्रेन्स आ रहे हैं यहाँ पर। सेटिंग में देखिए, ब्राइटनेस अगर बढ़ा सकें तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, फुल कर देते हैं एक बार और इसको कर देते हैं बैक, तो ये होगी आपकी। अभी सच में बस पता लग रहा है कि ये पेड़ है, ये रोड है, लेकिन ऑब्वियसली रोड नीचे उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही बिकॉज ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा आ गए। और 360 व्यू की बात करें तो फिर वैसे सही है यार, 360 व्यू सही है। अभी लाइट्स ऑफ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ DRLs हैं। अभी आप ऐसा करते हैं, हम इसकी लाइट्स ऑन कर देते हैं और ब्रेक लाइट्स भी ऑन हो जाएंगे और लाइट्स भी, तो आपको थ्रो इसमें भी पता लग जाएगा कि कैसे आगे जा रहा है। कैमरे में भी पूरा आ रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा तो एडिशनली हेल्प हुआ है लाइट होने की वजह से। ये इसकी हेडलाइट्स आ गई। हाँ, ये सब करते हैं ब्रेक लाइट ऑन, उससे भी देख सकते हैं कि पीछे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कैमरा की लाइटिंग में। बट हाँ देखो, इतने अंधेरे में तो 360 डिग्री कैमरा क्या ही काम करेगा, ये भी थोड़ा सोच के चले तो आपको। लेकिन असिस्टेंस ना होने से तो बहुत अच्छी बात है, ये बात तो है। अब ये तो हो गया लाइट सेटअप, उसके अलावा भी तो बाकी बातें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी ADAS की। अब क्योंकि रेडार बेस्ड है और हमने इसको काफ़ी ड्राइव करके देख भी लिया रात में, दिन में हम शूट थोड़ा अवॉइड करते हैं ADAS को टेस्ट करने के लिए बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ADAS सेंसर बेस्ड होने की वजह से रात में लाइट्स बिल्कुल भी ना हो, अपनी लाइट भी ऑफ कर लोगे तब भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, हालांकि लाइट्स अपनी हमेशा ऑन रखें। और रही बात इसके फॉगी रेन में, टेस्ट अभी तक हम क्रेटा का कर नहीं पाए बिकॉज जब से क्रेटा लॉन्च हुई तब से ना फॉग हुई है ना ज़्यादा बारिश हुई है जहाँ पर हम टेस्ट कर सके। तो डेफिनेटली करेंगे ज़रूर, बट हमने वरना को टेस्ट किया है फिर भी थोड़ा सा, तो उसको अकॉर्डिंगली कह सकता हूँ कि ट्रस्ट है मुझे कि रेडार बेस्ड ADAS है तो डेफिनेटली, और Hyundai के ADAS है तो डेफिनेटली अच्छे से काम करेंगे ही। हमने स्पेसिफिकली क्रेटा के साथ अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी तब क्रेटा फिर से कंपनी से मंगवा लेंगे और एक ADAS टेस्ट कर लेंगे आप सबके लिए, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर से मंगा लेंगे तो पॉइंट ये है कि ADAS जो है वो रेडार बेस्ड होने की वजह से रात में, लो लाइट में, नो लाइट में और इवन फॉग में, बारिशों में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर कैमरा बेस्ड होते जैसे कि वेन्यू में है या और भी बहुत सारी गाड़ियों में, वो ज़्यादा डे लाइट में काम करते हैं या फिर प्रॉपर रात में लाइट होती है तब, तो फॉग वगैरह में थोड़े वो रह जाते हैं बिकॉज गाड़ी सेंस नहीं कर, जो दिख ही नहीं रहा तो उसको क्या सेंस करोगे। बारिश में तो फिर थोड़ा दिख जाता है, बट बारिश में डिस्ट्रैक्शन बहुत रहती है उसको, कैमरे को। बट रेडार बेस्ड है तो सेफ्टी पूरी है। इसके अलावा ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडलिंग, सस्पेंशन, नो इश्यूज देयर एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ एक लाइट का ही मुझे लगता होता है कि यार एक कमी है। बाकी ड्राइव रिव्यू अच्छे से समझना है तो हमने फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ड्राइव ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो लॉन्ग टर्म ड्राइव रिव्यू है, जितने सारे किलोमीटर्स हमने चलाए, मैं मतलब ख्याल से 700-800 किलोमीटर्स इस गाड़ी को चलाया, उसके बाद क्या हमारा ओपिनियन रहा है वो भी हम अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके होंगे, तो उसे भी चेकआउट आप कर सकते हैं डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू के लिए। ये नाइट का पार्ट है। तो नाइट में भी पावर तो देखो अच्छी मिलती है, तो रात का जब चलाओगे लोग मुड़ के अभी भी देखते हैं क्रेटा सड़कों पे काफ़ी है फिर भी। उसके साथ साथ पावर वाइज आज जो हम चला रहे हैं वो है द डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो इसमें टॉर्क हमेशा रहती है, वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जो पेट्रोल टर्बो चार्ज है उसके अपने मजे हैं, बट उसमें माइलेज कम हो जाती है। इसकी स्पेसिफिकली माइलेज की बात करूँ अगर, तो सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि रश से रश में भी, गुड़गांव से वापस आते, हम गुड़गांव से नोएडा आ रहे थे
आपको पता है कितना 2 घंटे लग गए, तो उसमें भी इसने 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे दी, तो दैट्स अ ग्रेट माइलेज। और वो भी इसीलिए है बिकॉज बम्पर टू बम्पर तो था, बट जब रास्ता मिलता था तो अच्छा मिल जाता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें माइलेज जो है वो बढ़िया मिल गई। और रही बात आगे अगले पॉइंट्स की, तो जब आप इसको सिर्फ और सिर्फ शहर में चलाते हो तो 12-13 से लेके 15 किलोमीटर आराम से, डिपेंडिंग शहर में कितना रश है। और अगर हाईवेज पे चलाते हो तो 20 किलोमीटर्स भी आप बहुत इजीली इस गाड़ी के साथ लेके आ सकते हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इंजन, मतलब रिफाइंड होने के साथ साथ रिलायबिलिटी भी है, ट्रांसमिशन बहुत सही रहती है, टॉर्क कन्वर्टर, और उसके साथ साथ माइलेज भी अच्छी मिल जाती है आपको। टर्म्स ऑफ डीजल एंड टॉर्क तो है ही, लेकिन बात वही ना, पावर तो पेट्रोल टर्बो की है। उसका ड्राइव रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्रेटा के हमने सारे वेरिएंट्स भी कर दिए और हमने ड्राइव रिव्यू भी सारे इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन का आपके लिए किया हुआ है, इंक्लूडिंग ADAS टेस्ट एंड ऑल, तो वो भी चेक कर सकते हैं आप। सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स सस्पेंशन, बहुत ज़्यादा डायनामिक है। कभी लगता है कि यार बड़ी सॉफ्ट है, मज़ा आ गया, कभी लगता है कि नहीं यार थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है, तो वो हमने ज़्यादा डिटेल ड्राइव रिव्यू में डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हो। गाड़ी जब लॉन्च हुई थी ना गाइस, हर कोई कह रहा था कि यार लुक्स में मज़ा नहीं आया, बॉक्सी एलिमेंट है, पहले वाली क्रेटा अच्छी थी, बट आप देखो सड़कों पे कैसे भाग रही है। सेकंड नंबर पे चल रही है बेस्ट सेलिंग, कैन यू जस्ट बिलीव, नंबर 1 पंच, दूसरी क्रेटा, तीसरी चल रही वैगनआर। कैन यू जस्ट इमेजिन क्या नंबर चल रहे हैं इस टाइम पे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये पहले ही कहा था कि लुक्स को थोड़ा टाइम लग सकता है अडेप्ट करने में, बट अब देखो गाड़ी रोड पे कितनी ज़्यादा है और उसके साथ साथ कितनी बढ़िया लगती भी है दिखने में। मुझे तो बढ़िया लगती है यार, क्रेटा की डिज़ाइन काफ़ी सही लगता है। थोड़ी और बड़ी होती है ना, मतलब ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ अच्छी से लगती है मुझे, तो हो सकता है हम कंसिडर भी करते हैं परचेज़ करने का, क्योंकि फीचर्स भी काफ़ी देखो मिल जाते हैं। रेडार बेस्ड ADAS है, तो उसकी वजह से सेफ्टी भी काफ़ी बढ़ जाती है, स्ट्रक्चर क्वालिटी इज़ बेटर, इंटीरियर इज़ सुपर, प्रीमियमनेस पूरी मिल जाती है। बट अगर हम कंपेयर करें इसे विद द सेल्टोस, ओहो लुक्स तो उसके भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो दोनों में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब कन्फ्यूजन है, सिमिलैरिटीज़ तो नहीं कह सकते, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो सेल्टोस का भी नाइट ड्राइव रिव्यू किया, उसे भी चेकआउट करेंगे रात को, वो कैसी लगती है और ये कैसी लगती है, उन दोनों को कमेंट करके नीचे बताएं आपको बेटर कौन सी लगती है। सो दिस वॉज द Hyundai क्रेटाज नाइट ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ रह गया हो तो नीचे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट करके, मैं उसके आंसर दे दूंगा। और कौन सी गाड़ी का नाइट ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बता दें। और हाँ, इस तरह के अमेजिंग लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।